अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मशहूर उर्दू शायर मीर तकी मीर की शायरी में इश्किया अनासर के हवाले से बात करेंगे। तो बात आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, मीर तकी मीर के वालिद मीर मुत्तकी ने अपने बेटे को ये वसीयत करते हुए कहा था कि बेटा, इश्क इख्तियार करना कि दुनिया के इस कारखाने में इसका तसर्रुफ़ है। अगर इश्क ना हो तो दुनिया का कारोबार चल नहीं सकता। तो इश्क के बगैर ज़िंदगी जो है वो बाल है। दोनों जहानों में जो कुछ भी है वो इश्क ही का ज़हूर है। इस नसीहत का ये असर था कि मीर ने ज़िंदगी और इसकी हकीकत और मुआशरे की सच्चाइयों को देखा कि यही इश्क जो है वो एक मरकज़ी नुक्ता है। इसने मीर को बेहतरीन शायर बना दिया। तो मीर अपनी मशहूर मसनवी मामलात इश्क में लिखते हुए कहते हैं कि इश्क ही इश्क है, नहीं है कुछ। इश्क बिन तुम कहो कहीं है कुछ। कुछ हकीकत ना पूछो क्या है इश्क। हक अगर पूछो तो खुदा है इश्क। मीर को अपने चचा की बेटी से इश्क हुआ था। तो मीर उस हवाले से भी अपनी शायरी में लिखते हुए कहते हैं, क्या कहूँ कैसा कद व बाला था, कालब आरज़ू में ढाला है। तो मीर ने अपनी कामयाबी जो है वो इश्क को करार दिया है कि इश्क ही कामयाबी की पहली मंजिल है, कि अगर इश्क इंसान के साथ ना हो तो इंसान का मुकद्दर नाकामी बना दिया जाता है। तो मीर तकी मीर लिखते हैं कि मोहब्बत ही इस कारखाने में है, मोहब्बत से सब कुछ ज़माने में है। तो मीर का जो इश्क के बारे में नज़रिया है वो ये है कि इस कायनात का जो सारा निज़ाम है इश्क की बदौलत ही चल रहा है, कि इंसान का हर काम वो मोहब्बत और इश्क का मोहताज है। और इश्क के हवाले से मीर की शायरी को अगर हम देखें तो शायरी की जो उनकी रूह है वो भी इश्क है, कि इश्क की बदौलत ही उनकी शायरी हमें परवान चढ़ती हुई नज़र आती है, क्योंकि उनकी शख्सियत में भी इश्क के असरात बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं, जिसकी वजह से उन्हें उर्दू का एक अजीम तरीन शायर करार दिया जाता है। तो उनकी इश्किया शायरी के हवाले से हम कह सकते हैं कि उनकी जो इश्किया शायरी है वो उनकी ज़ाती भी है और उनकी शायरी जो है वो आफाकियत की हामिल भी है। कि मीर की शायरी के अंदर जो इश्क के मुख्तलिफ पहलू हमें नज़र आते हैं, उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि मीर की ज़िंदगी को भी हम देखें। तो मीर जो है वो जुनून का भी शिकार रहे। वो नौजवानी में ही जुनून का शिकार हो गए थे, क्योंकि इश्क उनकी घुट्टी में था। इसके अलावा वो गमे रोज़गार से भी दो चार थे। इसके अलावा गमे जाना भी उनकी ज़िंदगी में शामिल था। और इन्हीं मुख्तलिफ़ गमों ने जो है उनकी शायरी को लाफानी किस्म की शायरी जो है वो बना दिया था। तो मीर का नज़रिया ये है कि इश्क जो है वो हर किसी का रोग नहीं है। इश्क के लिए बड़ा दिल होना चाहिए और जफाकशी इश्क के लिए शर्त है। तो मीर कहते हैं, होगा किसी दीवार के साए के तले मीर, क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। तो मीर ने सिर्फ गोश्त पोस्ट के एक ज़िंदा और मुतहर्रिक शख्स से आम सी मोहब्बत नहीं की है, बल्कि उन्होंने एक भरपूर इश्क करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके नज़दीक उनका जो महबूब है वो बड़ा ही खूबसूरत है, हसीन व जमील है और रोशनी की तरह साफ शफाफ है। तो मीर तकी मीर अपने महबूब की हुस्न व खूबसूरती को ज़ाहिर करते हुए लिखते हैं, खिलना कम कम कली ने सीखा है उसकी आँखों की नीम ख्वाबी से, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इसके अलावा वो अपने मोहब्बत और इश्क के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि इश्क हाजिर है, इश्क गायब है, इश्क ही मजहर अजायब है। एक और जगह लिखते हैं कि मसाइब और थे पर दिल का जाना, अजब इकसान हासा हो गया है। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी मीर तकी मीर की इश्क के हवाले से लिखते हुए कहते हैं कि उनकी शायरी की ज़ाहिरी सतह अलमिया और हुज़निया सही, हकीकत में आशिकाना और नशातिया है। तो मीर का जो इश्क है वो आदाब सिखाता है। उनका जो इश्क है वो महबूब को इज़्ज़त और तकरीम देता है। अगरचे उनकी मोहब्बत का जो अंजाम था वो बड़ा दर्दनाक हुआ, फिर भी मीर को अपने महबूब से प्यार है, क्योंकि उसके महबूब का इश्क ही उनकी ज़िंदगी का हासिल है। इसी इश्क की वजह से ही उन्होंने ज़िंदगी को जीने का सलीका सीखा है।
ज़िंदगी ने उनको हौसला दिया है और इसी इश्क की वजह से ही उनकी ज़िंदगी में रौनक है, चहल पहल है, हरकत है। तो मीर के ख़्याल में ज़िंदगी की सारी रौनकें, चहल पहल जो है वो इश्क की वजह से ही है। तो मीर तकी मीर कहते हैं, दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। एक और जगह लिखते हैं, सरजद हमसे बेअदबी तो वहशत में भी कम ही हुई, कूसों उसकी ओर गए पर सजदा हर हर गाम किया। तो मीर ने अगरचे सारी ज़िंदगी ही गम को, दुख को बर्दाश्त किया है। कभी रोज़गार का दुख, कभी इश्क में नाकामी का दुख, कभी दिल्ली की तबाही बर्बादी का दुख। तो उनकी शायरी का मरकज़ी नुक्ता जो है वो अगरचे मुख्तलिफ़ किस्म के दुख हैं। तो मीर अगरचे एक नरम दिल इंसान थे और इन दुखों को वो दूसरों को, जब वो दुखों को देखते थे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो मीर अपने महबूब को या अपने किसी भी दोस्त को या इंसान को भी गम में बर्दाश्त नहीं देख सकते थे, मगर मीर उन्हें मशवरा देते हुए ये रोकते हैं कि तुम जब मुझे रोता हुआ देखते हो, मुझे जब गम में देखते हो, तो तुम इस चीज़ का गम ना किया करो, क्योंकि गम तो बना ही मेरे लिए है। तो मीर तकी मीर कहते हैं, मेरे हलाक करने का गम अबस है तुम्हें, तुम शाद जिंदगानी करो, गम बहुत है यहाँ। यानी मीर जो है अपने महबूब को किसी भी तरह से गम देने के कायल नहीं है, वो उनको हर हाल में खुश खुर्रम देखना चाहते हैं। तो मीर अगरचे बचपन से ही इश्क के सबक सीखते आए थे, उनको इश्क हकीकी का सबक दिया गया था, लेकिन बेरोज़गारी, यतीमी, मुसलसल परेशानी और ख़ास तौर पे दीवानी जवानी के आलम में जब उन पे दीवानगी के दौरे पड़ते थे, तो इस हवाले से ये तमाम वाक़यात जो थे उनकी शायरी पे बड़े असरअंदाज हुए हैं। तो मीर तकी मीर लिखते हैं कि जुनू का अबस मेरे मज़कूर है, जवानी दवानी है, मशहूर है। इसके अलावा मीर की शायरी का एक हैरत अंगेज़ पहलू ये है कि मीर ने सिर्फ़ सिनफ़ मुखालिफ से ही या औरतों से ही मोहब्बत का इजहार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हम जिन्स परस्ती के हवाले से भी बहुत सारे उर्दू अशार जो है वो लिखे हैं। और उनके यहाँ हमें सिनफ़ी रुझान का दखल भी जो है वो नज़र आता है कि उन्होंने गोश्त पोश्त के हामिल इंसान से ही मोहब्बत की है। तो उनके यहाँ सिनफ़ी रुझान के हवाले से चंद अशार मुलाहज़ा कीजिए। मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। एक और जगह लिखते हैं, मीर किया यारियाँ मालूम लड़कों को नहीं, करते हैं क्या क्या अदाएँ उसको सादा सा समझ। शुक्रिया।